राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 9 कक्षा 8 एक्सरसाइज है तुम्हारा 7.4। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड करें। अपने लोगों को गुणनखंड करना है इसका। ये देखो तुम्हारा x पर पावर कितना है 4। इसको देखो कि करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख दो श्रद्धा भक्ति से। लिख दिया x स्क्वायर का कर दो होल स्क्वायर और इसको कर दो 9 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करेगा? 9 का स्क्वायर। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो सुबुक से ए स्क्वायर माइनस किसका? बी स्क्वायर का। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो अपने लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं लिखेगा। और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बोलते हैं 9 का स्क्वायर ना होगा रे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फिर देखो 9 का स्क्वायर का है देगा रे। अच्छा माइनस बी मैंने कंची 9, ऐसा हो गया। अब इसको रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये फाइनल हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पहले से है और 9 को कर दो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो हो गया किया तुम्हारा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बैठा दो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 9 का बी नंबर। इसको अपने लोग हल करते हैं ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4। इसको देखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया जाए माइनस बी स्क्वायर का कौन सी लिखेगा? होल स्क्वायर। अब ये पूरे को समझो ए, इसको समझो बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा दो। इसको लिखेंगे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये आ गया तुम्हारा फार्मूला पे, आ गया ना। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस कौन सी हो गया? बी। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 16 और ये है तुम्हारा 81। ए पर पावर 4 और यहाँ भी है बी पर पावर 4। ये देखो अपने लोग इसको हल करते हैं, ध्यान से देखना। 2 पर पावर 4 बराबर होता है 16, ए पर पावर 4 कर दो। और यहाँ पे 3 पर पावर 4 बराबर होता है 81, बुझा कि नहीं बुझा? और यहाँ बी पर पावर 4 है, ये है। इसको एक बार जो है कि सरिया के लिखते हैं, ध्यान से देखना। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अच्छा ठीक है, बना देख रहा है। 2a पर पावर कर दो 4, कर दिया जाए, माइनस 3b पर पावर कर दो 4। समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अच्छा इसको देखो एक बार ऐसा लिख दो 2a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 दूना 4 नहीं पूरेगा, यहाँ हो जाएगा कौन सी? 3b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो 2 दूना फिर कौन सी पुर जाएगा? 4। अब देखो इसको समझो a, इसको समझो b, और अपने लोगों का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 2a स्क्वायर, इसको ढक दो और प्लस कर दो 3b का होल स्क्वायर। इस तरह से ढक दिया। फिर यहाँ पे आ जाओ, अब ये वाला पूरे टर्म लिखो 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। बुझा कि नहीं बुझा? अब ये तो तुम्हारा ऐसने रहेगा, लेकिन इसका फिर फॉर्मूला लग जाएगा। यहीं पे हम काउंट कर देते हैं, ध्यान से देखना। इसको तुम हालांकि ऐसे लिख सकता है 2 दूना 4, 4a स्क्वायर लिख दिया, और 3 दिया 9 प्लस 9b स्क्वायर। लेकिन इसका की हो जाएगा, ध्यान देना, a प्लस बी ए माइनस बी। 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 9 का डी नंबर। अच्छा सबसे पहले 625 को एक बार तोड़ के देख लो। 625 को अपने लोग की लिखेगा 25 गुना 25 नहीं लिखेगा रे। अब 25 को की लिखेगा 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि 5 पर पावर 4 बराबर कितना हो गया? 625।
मुद्दे को समझेगा। अपने लोग सॉल्व कर देते हैं इसको, x पर पावर कर दो 4, कर दिलियो। अच्छा x पर पावर 4 नहीं, इसको कर दो स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे, और इकट्ठे लिख दो तुम 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो आ गया ना, उड़ जाएगा। अच्छा 5 पर पावर 4, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसा दे दिए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस कर दो 5 का स्क्वायर, ये काम हो चुका है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 9 का ई नंबर 2a पर पावर 4, और यहाँ पे है तुम्हारा 162 b पर पावर 4। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन ले लो। सॉल्व करते हैं और इससे 2 कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा तुम्हारा a पर पावर 4 माइनस 81, 81 b पर पावर कितना हो गया रे 4, ऐसा होगा ना। 2 से गुना करो, 2a पर पावर 4, 81 दूना 162, कम बन चुका है। इसको देखो हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो 2 जैसा है इसको वैसा ही रहने दो, ए स्क्वायर का कर दो होल स्क्वायर, माइनस ये देखो किसका पावर 4 है, जानता है 3 पर पावर 4 बराबर होता है 81 का, है कि 81 बराबर होता है 9 गुना 9 नहीं होता है। इसको लिखो 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, तो 3 पर पावर 4 नहीं लिखेगा, और 3 पर पावर 4 को 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिखेगा। इस तरह से यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर दे दियो और b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि ना होगा। अब ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ कि ना हुआ। यहाँ पे देखो 2 इंटू रहेगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया। ये कम हो चुका है। अब एक बार इसको माइनस में लिखो, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 3 स्क्वायर बी स्क्वायर, होगा ना। अब देखेगा ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर, अच्छा इसको हम थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस प्लस 3b इंटू ए माइनस 3b। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर F9 का। ये है तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कौन सी रे बी स्क्वायर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मुद्दे को समझेगा। सॉल्व करते हैं अपने लोग, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा पहले इसको कर दो बी स्क्वायर का कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2ab, 2 गुना ए का काम कौन कर रहा है ए स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है बी स्क्वायर। अब पूरे देखो ए का काम कर रहा है ए स्क्वायर, बी का काम कर रहा है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कौन सी हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई तकलीफ। और इसको तुम और सजा के लिखना चाहता है तो लिख सकता है, को कैसे तो है ऐसे। ध्यान से देखना, ये अंदर में लगाएंगे फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस कौन सी रे बी, और ये होल स्क्वायर है पहले से, तो स्क्वायर अलग अलग भी कर सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कर देगा। यहाँ तक कर देगा तो ये भी सही है, यहाँ तक छोड़ देगा तो ये भी सही है, यहीं पे छोड़ देगा तो ये भी सही है। ध्यान दो भाई, इसका आंसर कैसे दिया हुआ है और थोड़ा देख लो। ये देखो ए इस पर होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर देखो इस पर होल स्क्वायर है ना, इसको भी 2 बार लिख दो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब जाकर के यहाँ पे आंसर दे दिया है, और तुम लोगों को पहले जो बोले ऐसे कर देगा ऐसे कर देगा वो भी सही है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 9 का जी नंबर सवाल, और ये 9 का जी नंबर लास्ट सवाल है। मुद्दे को समझो, x पर पावर 4 y प्लस जेड पर पावर 4,
इसको अपने लोगों को करना की है, ध्यान से देखो। सबसे पहले सॉल्व कर दो इसको। देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दो और ये पूरे का स्क्वायर कर दो। कर दियो ना। इसको समझो ए स्क्वायर, इसको समझो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला तुम लोग जानबे करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस कौन सी हो गया रे, बी। बात को समझेगा, सॉल्व कर दिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का कौन सी हो गया, होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला यहाँ पे लग गया अभी, ए प्लस बी वाला। ए माइनस बी तो बचले है, ए माइनस बी वाला लगा दो। यही वाला यूज कर देते हैं अपने लोग। एक्स स्क्वायर है ना, फिर माइनस दे दो y प्लस जेड का कौन सी हो जाएगा, होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको समझो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हुआ कि नहीं हुआ। फिर इधर लगा दो फार्मूला एक्स माइनस वाई प्लस कौन सी हो जाएगा, जेड। अभी एक लाइन इसको और लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस कौन सी रे, जेड। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस से क्रिया कर दो माइनस वाई माइनस जेड। ये सवाल यहाँ पे आके फाइनल हुआ। तो भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, और कमेंट में राधे राधे लिख देगा।